हेलो दोस्तों, आप मानव के सृजन और विकास के बारे में क्या समझते हैं? यह विषय हमेशा से ही चर्चा में रहा है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि मानव का सृजन हुआ और ये वे लोग हैं जो धार्मिक हैं क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में मानव के सृजन के बारे में व्याख्या दी हुई है और साथ ही साथ वे लोग विकास के सिद्धांत को भी खारिज करते हैं। लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि सभी धार्मिक लोग विकास के सिद्धांत को खारिज करते हैं। आइए इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हैं। If there was evolution today, we should be having some people who are in between monkeys and human beings. We don't find that in any museum. Brother Jangir, if it's true that species have been evolving, today we should find some species at least which are in between the human beings and the men. Most of the scholars. तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि अगर हम बंदरों से विकसित हुए हैं तो आज भी कुछ प्राणी ऐसे दिखने चाहिए जो बंदरों से विकसित हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक को यह नहीं पता कि प्राणियों में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मनुष्यों में परिवर्तन या विकास देखना चाहते हैं तो हमें मनुष्यों की हजारों या लाखों पीढ़ियों का निरीक्षण करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास मनुष्यों की हजारों या लाखों पीढ़ियों का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हालांकि वर्तमान में भी कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो प्राणियों में परिवर्तन और विकास को दर्शाते हैं, जैसे पर्यावरण के अनुसार मनुष्यों के बालों तथा आंखों के रंगों में परिवर्तन। और विकास के प्रमुख सबूतों में से मानव शरीर में पाई जाने वाली पूंछ की हड्डी भी है, जो पूंछ बंदरों से विकसित होने के दौरान गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी विकास के सिद्धांत को खारिज करने वाले लोग इस सबूत को केवल इत्तेफाक ही मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो म्यूटेशन के कारण पूंछ के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में उस पूंछ को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। तो क्या मानव शरीर में पूंछ का निकल आना मानव शरीर के विकास का सबूत नहीं है? चलिए अन्य उदाहरणों पर भी नजर डालते हैं, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ सिर पर सींग निकल आना और एक ही बच्चे का दो सिर के साथ जन्म लेना। इसी तरह विकास और परिवर्तन का प्रमाण देते हुए वर्तमान में बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। अगर बात करें मनुष्यों में संपूर्ण परिवर्तन और संपूर्ण विकास की, तो उसके लिए मनुष्यों की हजारों या उससे अधिक पीढ़ियों का निरीक्षण करना पड़ेगा, जो कि वर्तमान में असंभव है। हालांकि ऐसे बहुत से जीव मौजूद हैं जिनकी जीवन अवधि कम होने के कारण उनकी हजारों या उससे अधिक पीढ़ियों का निरीक्षण किया जा सकता है। चलिए इसका वर्तमान उदाहरण देखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन पाए, जो कि पहले वाले कोरोना वायरस से म्यूटेशन के कारण विकसित हुए थे। चलिए अब बात करते हैं कि विकसित होने के बाद प्राणियों में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मुख्य रूप से आनुवंशिक परिवर्तन के कारण प्राणियों के आकार, क्षमताओं तथा काम करने के तरीकों में परिवर्तन देखा जा सकता है। जैसे चिंपांजी से विकसित होने के बाद मनुष्य की शारीरिक क्षमता चिंपांजी के मुकाबले कम हो गई और मानसिक क्षमता चिंपांजी के मुकाबले अधिक हो गई। चलिए अब वर्तमान उदाहरण पर भी नज़र डालते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस से विकसित होने वाले नए वेरिएंट पुराने वाले वेरिएंट के मुकाबले कमज़ोर हैं, लेकिन नए वेरिएंट पुराने वाले के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो दोस्तों, सृजन और विकास के बारे में अब आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।